प्रिय विद्यार्थियों, हम बेली किशन रुक्मणी का 18 और 19 पद पढ़ेंगे। रुक्मणी बाल्यावस्था से युवा काल की ओर बढ़ रही है। युवा काल के चिन्ह अब प्रकट होने लगे हैं और इस कारण उसे लज्जा का अनुभव होता है। इसी का वर्णन कवि ने किया है। कवि लिखते हैं, आगली पितमात रमंती आंगणी, काम विराम छिपाण काज, लाजवंती अंगी एह लाज विधि, लाज करंती आवई लाज। जो राजकुमारी अब तक अपने माता पिता के आंगन में खेलती थी, अब आगली पित मात रमंती, अब जब वह अपने माता पिता के समक्ष खेलती है आंगनी यानी आंगन में, तो काम विराम छिपाण काज, तो अब वह काम के अंगों को छिपाने का प्रयास करती है और लाजवंती, इस प्रयास में वह लज्जा का अनुभव करती है, अंगों को छिपाती है। लाज विधि यानी अनेक प्रकार से लज्जा जो है उसके भीतर दिखाई देती है। लाज करंती आवई लाज, उसको लज्जा करते हुए तो लाज को भी लाज आने लगती है, अर्थात उसके लजाने में भी लाज आने लगती है। तो इस प्रकार एक सामान्य जो अनुभूति है, जब युवा या युवती के भीतर एक परिवर्तन होता है तो लज्जा या एक स्वाभाविक शर्म का उसको अनुभव होता है। और यहाँ पर कवि ने उसी बात को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और बालिकाएं जो अपने घर के आंगन में खेलती हैं और जब उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से वह व्यवहार करती हैं, इसका वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ पर राजकुमारी रुक्मणी के परिवर्तन और उसके हृदय में उठते नवीन भाव और लज्जा के भाव का सुंदर वर्णन जो है कवि ने यहाँ पर किया है। अगला है, शैशव सूजु शिशिर वीतीत थयो सहु, गुण गतिमति अति एह गिनी, आप तणो परिग्रह ले आयो, तरुणा पौ ऋतुराव तिनी। शैशव यानी बाल्यकाल, शिशिर यानी शिशिर ऋतु, व्यतीत यानी व्यतीत, थयो यानी हो गया, बीत गया, गुण उसके स्त्री के गुण, गति मति यानी बुद्धि, एह गिनी यानी वृद्धि, आप तणु यानी अपना, परिग्रह यानी परिवार को, आयो यानी आया, तरुणापौ यानी यौवन रूपी बसंत, ऋतु राव यानी बसंत। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बाल्यावस्था जो है वह, शैशव की जो अवस्था है वह बीत गई है और अब शरीर में यौवन आया है। तो उसको ऋतुओं के माध्यम से उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया है। शैशव सूजु शिशिर वीतिति थयो सहु, शैशव रूपी शिशिर ऋतु जो है वह व्यतीत यानी बीत गई है, अब वह रही नहीं, थयो यानी अब बीत गई है, व्यतीत हो गई है। और अब गुण गति मति अति एह गिनी, अब शरीर में के गुणों में, गति में, मति यानी बुद्धि में, विचार में, और इस प्रकार से अनेक वृद्धि जो है वह होने लगी है। यानी अतिशय श्रेष्ठ गुण, चाल के, मन के और सौंदर्य की जो वृद्धि है वह अब होने लगी है। और इस स्थिति में आप तनों परिग्रह ले आयो, वह अपने परिवार को लेकर आ गया है। कौन?
तरुणापौ ऋतुराव यौवन रूपी बसंत। अब उस स्थिति में शिशिर के रूपी शैशव अवस्था के जाने के बाद अपने परिवार को लेकर के आ गया है। एक बार पुनः देख लें। राजकुमारी के शैशव रूपी शिशिर के बीत जाने के पश्चात अब गुण में, गति में, सौंदर्य में वृद्धि हो गई है और शिशिर ऋतु चला गया है, यह जानकर तरुणापो यानी यौवन रूपी बसंत अपने परिवार को लेकर आ गया है और उसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। यानी यौवन रूपी बसंत उस शरीर में अपने परिवार को लेकर, अपने सौंदर्य के सारे स्वरूप को लेकर के आ गया है और अब वह अपना प्रभाव दिखाने लगा है। तो यहाँ पर कवि ने शैशव रूपी शिशिर ऋतु और यौवन रूपी वसंत ऋतु का वर्णन करके शैशव काल और यौवन काल के बारे में सुंदर वर्णन किया है। यौवन आगमन के साथ ही आयु बढ़ी है, अवस्था बढ़ी है, शरीर की वृद्धि हुई है और गुणों और विचारों की समझ जो है वह बढ़ी है, गुणों का विकास हुआ है, उसकी ओर उन्होंने संकेत किया है। और बड़ी सुंदर उपमाएं उन्होंने दी है कि बसंत जो है अपने परिवार के साथ, जब बसंत ऋतु आती है तो फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, भ्रमर आते हैं, सुगंध वातावरण फैल जाती है, चारों ओर वातावरण का असर दिखाई देता है। और इसी रूप में के लिए उन्होंने कहा है कि जब रुक्मिणी के ऊपर यौवन आया है तो जैसे बसंत आगमन के साथ ही चारों ओर वातावरण में परिवर्तन दिखाई देता है, वैसे ही सौंदर्य छा जाता है, वैसे ही रुक्मिणी के भीतर जब यौवन का प्रवेश हुआ है और उसका प्रभाव दिखता है तो वह अत्यंत ही सौंदर्यवान दिखाई देती है। तो इस प्रकार कवि ने रुक्मिणी के युवा काल का सुंदर वर्णन किया है। शेष हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।